दोस्तों, भैरव बाबा भगवान शिव के क्रोध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है। इनका रूप अत्यधिक भयानक है, जिसमें शरीर का रंग एकदम काला, क्रोध में भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत व हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं ब्रह्मा की खोपड़ी है। इनके मुख्यतः 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा या डमरू होते हैं। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ है सृष्टि के निर्माण से, रा का अर्थ है सृष्टि के संचालन से व वा का अर्थ है सृष्टि के विनाश से। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन व प्रलय को दर्शाता है। काल भैरव को दंड पानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए हुए होते हैं, जिससे वह दुष्टों को दंड देते हैं। इनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है व वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। दरअसल भैरव बाबा एक अवतार नहीं, अपितु कई अवतार हैं, जिनकी उत्पत्ति समय समय पर भगवान शिव के द्वारा हुई है व इनसे जुड़ी कथाएं भी विभिन्न हैं। आइए जानते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा व विष्णु में स्वयं की महानता सिद्ध करने के लिए विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा ली। इसमें भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला व भगवान शिव का अपमान किया। शिव के अपमान स्वरूप उनसे काल भैरव ने जन्म लिया व अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा का 5वां मस्तक काटकर अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसी मस्तक से झूठ बोला था। इसके बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसका निवारण काशी नगरी में जाकर हुआ। यह कथा भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति व देवी सती से जुड़ी हुई है। जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान देखकर अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो भगवान शिव माता सती का मृत शरीर लेकर चारों दिशाओं में दौड़े। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहाँ आज आदि शक्ति को समर्पित शक्तिपीठ स्थापित है। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने अपने भैरव अवतार को भी हर शक्तिपीठ की रक्षा करने को भेजा। आज आप जहाँ भी शक्तिपीठ पाएंगे, उसके पास भैरव बाबा का मंदिर भी पाएंगे, जो उनकी रक्षा करता है। हम नवरात्र का पावन पर्व मनाते हैं व अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर में कंजकों को जिमाते हैं। इसमें कंजकों के साथ एक भैरव बाबा को जिमाने की भी प्रथा होती है। ऐसा ऊपर दी गई कथा के कारण ही किया जाता है, जिसमें भगवान भैरव माता रानी की रक्षा के लिए होते हैं। एक बार देवताओं व दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तो भगवान शिव ने अपनी पराक्रम से 8 भैरवों की रचना की, जिन्हें अष्ट भैरव कहा गया है। इन अष्ट भैरवों से 7-7 अन्य भैरवों की रचना हुई। इस तरह कुल 64 भैरव बने, जो 8-8 के समूह में थे, जिनका नेतृत्व हर 8 में से एक भैरव कर रहा था। इन 64 भैरवों में से काल भैरव सबसे महान था, जिसके नेतृत्व में सब चलते थे। इस तरह उन्होंने राक्षसों का वध किया। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं व इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। भैरव बाबा को हमेशा रुद्र रूप में ही नहीं दिखाया जाता, अपितु भगवान शिव ने उन्हें 2 रूपों में विभाजित किया है। इसमें बटुक भैरव अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए, जो अच्छे लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं। तो वहीं काल भैरव का रूप अत्यंत क्रोधमय है, जो दुष्टों को उनके पापों का दंड देते हैं। शिव मंदिर में भैरव बाबा को उत्तर दिशा में रखा जाता है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। यह मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से होता है, इसलिए इन्हें त्रेतपाल या द्वारपाल की संज्ञा भी दी गई है। तमिलनाडु राज्य में इन्हें ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह उनके गांव, पशुओं व धन की रक्षा करते हैं। सामान्यतः भैरव बाबा को अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है, जो बुरे लोगों को दंड देने के साथ साथ समाज में अच्छाई को बचाए रखते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।